भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी, 18,604 के लेवल पर सभी की नजरें। फिलहाल मौजूदा स्तर है 18,561 के आसपास का। तो आप कह सकते हैं कि हम 40 से 42 पॉइंट दूर हैं उस ऊंचाई से। उसका इंतजार रहेगा। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक में जो बड़ा रिकवरी देखने को मिली थी वो अब फिर मुनाफा वसूली में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अब 95 अंकों तक का दबाव देखने को फिर मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक दरअसल मुनाफा वसूली के घेरे में अभी भी है और हर रिकवरी में ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली आ रही है, फिर ऊपरी लेवल्स पर दबाव आ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा नरम आंकड़ा है, वरना बाकी मार्केट में अच्छी तेजी कायम है। चलिए, हमारे जानकारों ने अब तक दो तेजी वाले ट्रेड्स दिए। तीसरा ट्रेड क्या रहेगा, तेजी या मंदी का, उन्हीं से समझते हैं। अमोल, बताइए आपका थर्ड ट्रेड इस समय का। यस, आई थिंक मुझे जोमेटो अच्छा लग रहा है। अभी 64-60 के आसपास चल रहा है। ऊपर में मुझे लगता है कि एक 70 तक उसमें पोटेंशियल है और 6250 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी है और रेंज के लोअर बाउंड्रीज पे स्टॉक रिवर्स हुआ है और अभी 50 और 20 डीएमए के आसपास चल रहा है। तो ये लेवल अगर सस्टेन हो गया तो आई थिंक एक वापस से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रैली उसमें आने के चांसेस दिखते हैं। ओके, तो एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जोमेटो पर एक 70 के टारगेट के लिए मौका फिलहाल अमोल पकड़ रहे हैं। 6250 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप इस ट्रेड में उतर भी रहे हैं। समित, आप क्या जोड़ेंगे? देखिए, यहाँ पे पहले मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। डेल्टा कॉर्प जो मैंने रिकमेंड किया है ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो ये मेरा डिस्क्लोजर रहेगा। कमिंग बैक टू दी थर्ड रिकमेंडेशन, एनसीसी, ये स्टॉक एक स्टेडी मूवर रहा है लास्ट 3-4 महीनों से। सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है और जो वॉल्यूम एक्टिविटी जो रीसेंट अपवर्ड लेग है वहां पे काफी ज्यादा अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं क्रेडेंस प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक पोजिशनली 92 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है और यहाँ पे 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 80 का स्टॉप लॉस रखिए। 92 आपके लिए टारगेट रहेगा। एनसीसी में तेजी का ट्रेड और डेल्टा कॉपर आपने समित का डिस्क्लोजर सुन लिया, उनके पर्सनल पोर्टफोलियो में है, इन्होंने क्लियरली डिस्क्लोज कर लिया है। रूपक, बताइए, आपने अपोलो टायर लिया, फिर हुडको लिया, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के फेज में था, लेकिन अभी आज का दिन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में अभी बुलिश फेज चालू होगा। ऑन द हायर एंड स्टॉक ऊपर जा सकता है 350 तक और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 287 पर। तो 287 का स्टॉप लॉस में लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं 350 का टारगेट के लिए। ओके, तो 350 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी की पोजीशन लीजिए। 287 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यह है एक और तेजी वाला ट्रेड इस समय जो हमारे जानकारों ने पकड़ा है। तो सभी जो ट्रेड्स आए हैं वो तेजी की तरफ ही आए हैं और अब तक जो रुझान है वो मिड कैप्स पर ज्यादा, लेकिन हाँ, एक अदानी पोर्ट बिग बॉय भी आया है इस पोर्टफोलियो में। चलिए, रिकैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। रूपक ने अभी जोड़ा त्रिवेणी इंजीनियरिंग, 350 का टारगेट, 287 स्टॉप लॉस। अपोलो टायर 360 के लिए इन्होंने तेजी की पोजीशन पकड़ी है, 300 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। हुडको में भी एक बाय कॉल है, 61 का टारगेट और 40 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। रिटर्न्स देखिए तो त्रिवेणी ठंडा है, लेकिन अपोलो टायर लगभग इनको 0.86% जोड़कर दे रहा है, वहीं 1% की कमाई करके दे रहा है हुडको भी इनके लिए। अमोल ने HEG जोड़ा, 1120 का टारगेट, 1014 का स्टॉप लॉस। अदानी पोर्ट 925 का टारगेट है, 865 का स्टॉप लॉस। जोमेटो में भी तेजी का ट्रेड, 70 के टारगेट के लिए इन्होंने कहा खरीदारी करे, 6250 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। जोमेटो में ज्यादा कुछ हरकत है नहीं। अदानी पोर्ट 1.14% के रिटर्न्स दे रहा है, 0.16% के रिटर्न्स HEG में बन रहे हैं। अब आइए समित चौहान के पोर्टफोलियो पर। तो समित ने डेल्टा कॉर्प जोड़ा, 252 का टारगेट है, 225 का स्टॉप लॉस। रैलिस इंडिया में भी बाय कॉल, 270 का टारगेट, 236 का स्टॉप लॉस। और एनसीसी जोड़ा है, 92 के टारगेट के लिए 80 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर डेल्टा करीब 0.43% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। रैलिस में ज्यादा कुछ योगदान इस घंटे नहीं। एनसीसी 0.12% तक की कमाई करके दे रहा है। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने। रूपक ने दरअसल एक लीड ली है, 1.64% के रिटर्न्स के साथ ये आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर 0.5% की कमाई कर
समित चौहान खड़े हैं एंड 0.3% के रिटर्न्स है अमोल अठवले के। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की, लेकिन याद रखिएगा खेल की बस शुरुआत हुई है। आगे ढेर सारे ट्रेड्स हमारे जानकार आइडेंटिफाई करेंगे, तेजी और मंदी की तरफ दोनों। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।